इतना तो हम सभी जानते हैं कि राम के स्पर्श ने राम बोला को तुलसी राम और तुलसी राम को तुलसीदास बना दिया। लेकिन याद रखना होगा कि जैसा भक्त होता है वैसा ही उसका भगवान भी होता है। भगवान तो भक्त को रचता ही है। भक्त के हाथों भी भगवान की रचना निरंतर होती रहती है। वाल्मीकि के राम एक हाड़ मास के पुरुष हैं, संसारी। वे श्रेष्ठ पुरुष हैं, धीर पुरुष हैं, वीर पुरुष हैं, पर हैं मानव ही। तुलसी राम ने तुलसीदास होकर राम को भी निराकार से साकार कर दिया। तुलसी के राम परम ब्रह्म हैं। तुलसी के राम तुलसी के हृदयपति हैं। तुलसी को राम प्यारे हैं, राम कथा प्यारी है, राम के संगी प्यारे हैं, राम के भक्त प्यारे हैं। तुलसी के लिए ये पूरा जगत राम का ही फैलाव है। राम ने तुलसी को अपना उपहार दिया। तो तुलसी ने अध्यात्म की श्रेष्ठतम परंपरा में उस उपहार को जगत में बांट दिया। तुलसी ने जगत को जो राम दिया है वो किसी कथा का नायक मात्र नहीं है। वो किसी भी कथा से बहुत आगे का है। वो जैसे श्रेष्ठतम की मानवीय अभिव्यक्ति है, जिसे निर्गुण सगुण होके उतर आया हो। और रामायण जितनी प्रसिद्ध और प्रचलित कभी ना हुई थी, उतनी रामचरितमानस हुई। विश्व के 100
सबसे प्रभावशाली और सुप्रसिद्ध काव्य ग्रंथों में मानस का स्थान प्रथम 50 में आता है। क्यों मिली उसे इतनी व्यापक प्रसिद्धि? क्यों उत्तर भारत के घरों में आज भी सुबह मानस के साथ होती है? क्योंकि तुलसी के राम एक छोर पर तो परम ब्रह्म है और दूसरे छोर पर आपकी व्यवहारिक पहुंच के भीतर हैं। वो आपके सामने एक ऐसा वृत्त रखते हैं, एक ऐसा कथानक, जिसमें आप पार की झलक तो देख ही सकते हो, अपना चेहरा भी देखते हो। आपको ये उम्मीद बनती है कि आप हाथ बढ़ाओगे तो राम तक पहुंच जाओगे। वाल्मीकि के राम को भगवत्ता से ओतप्रोत कर उन्होंने राम को घर घर का राम बना दिया। कैसे देखते हैं तुलसी राम को? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पाणी। ये जो पूरा जगत है ये सिया राममय है। ये हैं तुलसी के राम। क्या तुलसी के राम एक पुरुष मात्र हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुलसी के राम निराकार ब्रह्म हैं? नहीं, वो भी नहीं। तुलसी के लिए राम एक ऐसी जीवंत वास्तविकता है जो जगत की तो निश्चित रूप से है, पर जिसमें आपको लगातार जगत के पार की भी झलक मिलती है। यही कारण है तुलसी के राम की विराट उपस्थिति का। यही कारण है कि वो जगत द्वारा इतने व्यापक रूप में स्वीकार किए गए हैं। सिया राम मैं सब जग जानी। ये जो पूरा जगत है, राम इसके पात्र नहीं है। ये पूरा जगत ही राममय है। तीन आपको शुरू में दिखाई देंगे। हमें तीनों की एकता पर आना है। जगत, सिया और राम। कौन है सीता? कौन है राम? क्यों कहते हैं सिया राम? वाल्मीकि से पूछेंगे तो सीता राम की भार्या, मिथिला की बेटी, जिन्हें धनुर्यज्ञ में जीता गया। तुलसी से पूछेंगे तो कहेंगे जो कुछ कहा वाल्मीकि रामायण ने वो ठीक, हम स्वीकार करते हैं उसे। निश्चित रूप से तथ्य यही कहते हैं कि सीता जनक की पुत्री, बड़ा
स्वयंवर और धनुष और तमाम राजकुमार और रावण और बाणासुर और धनुष का टूटना, ये सब कथा की कड़ियां हैं। विश्वामित्र लेके गए हैं राजकुमारों को और सीता ने राम का वर्ण किया। तुलसीदास कहेंगे ये सब ठीक है, ये हुआ, पर बात जरा आगे की है। इतना तो हुआ पर इतना ही नहीं हुआ, कुछ और भी है जो हो रहा है, उस पर गौर करो। राम यदि ब्रह्म है तो सीता प्रकृति रूप में, स्त्री रूप में, देवी रूप में उस ब्रह्म का विस्तार। राम यदि आदि सत्य हैं तो सीता आदि शक्ति। अब ये जो बात है ये तथ्य नहीं है, तथ्य तो यही है कि अयोध्या का राज्य था, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा, और उसमें दशरथ थे और उनकी 3 रानियां थी। ये सब वो घटनाएं हैं जो आपने घटती देखी। तब आप भी थे, तब सरयू भी थी, आपने भी देखा कि हाँ दशरथ के 3 रानियां, आपने भी सूरज को उगते देखा, आपने भी सरयू के पानी को बहते देखा, आपने देखा राजकुमारों का जन्म, आपने देखा वो शिक्षा के लिए गए, आपने देखा कि उन्होंने राक्षसों से युद्ध किया। ये सब हुआ, ये सब आपकी आंखों ने देखा। उसके साथ साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो आंखें नहीं देखती हैं, और दोनों घटनाओं में अंतर है। जो आपने देखा वो मात्र तब हुआ, आंखें जो कुछ भी देखती हैं वो होता है और फिर न होने के क्षेत्र में पहुंच जाता है। कुछ ऐसा भी होता है जो तब भी हो रहा था और अब भी हो रहा है। तुलसी ने राम में उसको प्रविष्ट करा दिया जो अनंत है और नित्य है। उनके राम 2 तल पर हैं। एक तल पर वो राम जो हुए और दूसरे तल पर वो राम जो निरंतर होते जा रहे हैं। एक तल पर वो राम हैं जो तथ्य हैं, जिनका किसी माता के गर्भ से जन्म हुआ, जिन्होंने तीर मारे और तीर खाए और जिन्होंने अंततोगत्वा समाधि ले ली। और दूसरे तल पर वो राम हैं जो न कभी पैदा हुए, न कभी विदा हुए, जो निरंतर होते ही जा रहे हैं। तुलसी के राम दोनों हैं। तुलसी इस मायने में वाल्मीकि से आगे निकल गए। भक्त ने भगवान में अपनी भक्ति का प्रकाश स्थापित कर दिया। जो नहीं दिख रहा था आंख से वो भी देख लिया। आंख से देखोगे तो क्या दिखाई देगा? सिर्फ राम, जो कि एक पुरुष है। और भक्त के हृदय से देखोगे तो क्या दिखाई देगा? राम जो कालातीत हैं, जो कि मात्र पुरुष ही नहीं आदि पुरुष हैं, स्वयं सत्य हैं। तुलसी के राम इसलिए विशिष्ट हैं, तुलसी के राम इसीलिए वाल्मीकि के राम से बहुत आगे निकल गए हैं। तुलसी के राम इसीलिए वाल्मीकि के राम से कहीं ज्यादा सत्य भी हैं। अगर आप तथ्यों के मापदंड पर देखेंगे तो वाल्मीकि के राम ज्यादा सच्चे हैं, क्योंकि उन्होंने
कहानी शायद ज़्यादा हूबहू वर्णित करी है, जस की तस, जो हुआ सो बता दिया। तुलसीदास ने वो भी बता दिया है जो नहीं हुआ। अब आप कहेंगे ऐसे में तो तुलसी के राम जरा अयथार्थ हो गए, जरा अतथ्य हो गए, जरा झूठे हो गए। नहीं, झूठे नहीं हो गए, ज्यादा सच्चे हो गए। ये बात जोड़ घटाव पे चलने वाला मन नहीं समझ पाएगा। जोड़ घटाव पे चलने वाला हिसाबी किताबी मन कहेगा ना, जो चीज जैसी थी वैसी ही बताओ। तब वो सच्ची मानी जाएगी। तुलसी वो भी बता रहे हैं जो नहीं हुआ, हुआ ही नहीं। अब वो तुलसी की कल्पना भी कही जा सकती है, या तुलसी की गहनतम अभिप्रेरणा। आपके ऊपर है, आपको क्या दिखाई देती है। आप अगर तुलसी जैसे हैं तो कुछ दिखाई देगा, आप अगर तुलसी जैसे नहीं है तो कुछ और दिखाई देगा। वाल्मीकि के राम वनवास की खबर मिलने पर सीता के पास जाते हैं और जरा चिंता व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं मैं जा रहा हूं सीते, और तुम भरत के साथ जरा बना कर रखना, क्योंकि जिसके पास सत्ता होती है उसके साथ संबंध अच्छे होने चाहिए। शायद ऐसा हुआ भी हो। हाड़ मास का कोई भी इंसान शायद ऐसी ही सलाह देगा अपनी पत्नी को जब वो उसे छोड़ के 14 वर्ष के लिए जंगल जा रहा हो। तुलसी के राम इसी मौके पर जब सीता के पास जाते हैं तो वो किसी चिंता से ग्रस्त नहीं है। उनमें पूरी धीरता मौजूद है, वो पूरी तरह शांत हैं। वो सीता को समाचार यूं देते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आप तुलसी के शब्दों में इस मौके पर भी राम को करीब करीब मुस्कुराते हुए देख सकते हैं, जैसे राम को सब कुछ पहले से ही पता हो, और जैसे सीता की प्रतिक्रिया भी पहले से ही तय हो। कहां चिंता, कहां व्याकुलता, कहां भरत को लेकर शंका। आप जानिए सच्चा कौन है। अगर आप वही सब कुछ देखना चाहते हैं जो चारों तरफ घट रहा है, जो एक साधारण मन के दायरे के भीतर आता है, जिसे आंखें देख पाती हैं, कान सुन पाते हैं, तो वाल्मीकि ने जो दर्शाया है वो ज्यादा सच्चा है। पर अगर वो ज्यादा सच्चा है तो जीवन जीने लायक नहीं है। अगर वो ज्यादा सच्चा है तो आप प्यासे मर जाएंगे। अगर वो ज्यादा सच्चा है तो आप जिएंगे किस लिए। अगर वो ज्यादा सच्चा है तो ये विश्व फिर मशीनों का है, यंत्रों का है। इस विश्व में फिर कोई हृदय नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, बस गणित है, हानि लाभ, पाना खोना, भय और लोभ, मोह और द्वेष, इतना ही है। तुलसी ने जो वर्णन किया है वो हो सकता है तथ्यों की कसौटी पर खरा ना उतरे, लेकिन फिर भी वो ज्यादा सही है, वो ज्यादा सच्चा है। दुनिया को उस वर्णन की जरूरत है, ठीक उस तरह जैसे शरीर को हृदय की जरूरत है। दुनिया को तुलसी के राम चाहिए। दुनिया को वो राम चाहिए जो सिर्फ मिट्टी के नहीं हैं, जिन्हें मिट्टी से आगे किसी ने छू दिया है, जो किसी पारलौकिक शक्ति से आविष्ट हैं, जो भगवत्ता से ओतप्रोत हैं।
सिया राम मैं सब जग जानी। अयोध्या का राजकुमार थोड़े ही सारे जग में पसरा हुआ है।